हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स इनटू फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो ट्रांसफर होता है जाइगोट या कह सकते हैं अर्ली एम्ब्रियो का, जो होता है 8 ब्लास्टोमियर तक, उसे जो है कहाँ किया जाता है ट्रांसफर? फैलोपियन ट्यूब में. उसे क्या कहा जाता है? पहला है IVF एंड ET, दूसरा है ZIFT, तीसरा है GIFT, चौथा है IUT. तो इस क्वेश्चन का जो है हम आंसर देखते हैं. सबसे पहले जो हम बात करेंगे इसमें की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे जो टेक्निक दे रखी है वो है ZIFT के लिए. ZIFT का पूरा नाम होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. यह जो है क्या होता है, एक टेक्निक होती है जिससे कोई भी कपल क्या बन सकते हैं? माता पिता बन सकते हैं. और ये जो है इनफर्टिलिटी को दूर करता है. अगर इस टेक्निक की बात करें, ये कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो इसमें जो है ट्रांसफर किया जाता है जाइगोट को, या कह सकते हैं जो अर्ली एम्ब्रियो होता है, और कह सकते हैं जो अप टू, स्पेशली जो यहाँ पे अप टू, और स्पेसिफिकली हम बात करें अप टू जो 8 जो यहाँ पे ब्लास्टोमियर होते हैं, उसे जो है डाला जाता है कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में. कहाँ डाला जाता है? फैलोपियन ट्यूब में. तो हम जानते हैं कि क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट बनता है. मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होके क्या बनाते हैं? जाइगोट. और यहाँ पे क्या किया जाता है? अर्ली एम्ब्रियो जब बनता है, जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो. और हम कह सकते हैं जाइगोट भी हो सकता है, साथ ही साथ अर्ली एम्ब्रियो. और अर्ली एम्ब्रियो में भी जो अप टू 8 ब्लास्टोमियर बने हुए हैं. एम्ब्रियो जो है बहुत ज़्यादा क्या होते रहता है? डिवाइड होते रहता है. क्या होता है? 2, 4, फिर 4 से 8, यानी कि वो दुगना होता रहता है. तो अप टू 8 ब्लास्टोमियर का जो है क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में. उसके बाद क्या होगा? एक इंडिविजुअल का जो है प्रोडक्शन होता है. सो यहाँ पे चलिए ऑप्शन में देखते हैं. पहला जो ऑप्शन दे रखा है IVF दे रखा है. अगर हम बात करें IVF की, तो IVF क्या होता है? इसे कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. क्या होता है? इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. तो इसमें क्या किया जाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या किया जाता है? एक टेस्ट ट्यूब जो है लिया जाता है, लैब में ये जो है परफॉर्म होता है, और वहीं पे जो है स्पर्म और एग को जो है फ्यूज करवाया जाता है. और IVF को जो है हम नॉर्मली जानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी. और यहाँ पे जो है ET जो दे रखा है वो है एम्ब्रियो ट्रांसफर, और इसे भी हम क्या कहते हैं? यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं. IVF जो है फॉलोड बाय ET होता है. सो इसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं. क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी. क्योंकि टेस्ट ट्यूब में ही जो है क्या किया जाता है? स्पर्म और एग का जो है फ्यूजन होता है, फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है. और ओवा यहाँ पे फीमेल से लिया जाएगा, स्पर्म कहाँ से लिया जाएगा? मेल से. और कलेक्ट किया जाता है और इंड्यूस किया जाता है ताकि क्या बन सके? जाइगोट. कहाँ पे? लेबोरेटरी यानी कि लैब में. तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे बात कर रखा है इस क्वेश्चन में कि जो ट्रांसफर होता है जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो का अप टू 8 ब्लास्टोमियर, वो फैलोपियन ट्यूब में क्या कहलाता है? ZIFT. दूसरा हमारा ऑप्शन दे रखा है ZIFT, जो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है. तीसरा यहाँ पे दे रखा है GIFT. तो GIFT क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि ओवम जो है ट्रांसफर किया जाता है कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में. ओवम कहाँ से लिया जाएगा? कोई भी जो है डोनर या फीमेल के बॉडी से लिया जाएगा, और इसे कहाँ डाल दिया जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में. जहाँ पे क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब में हम जानते हैं क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. तो वहाँ जाके क्या होंगे? फ्यूज होंगे स्पर्म के साथ, और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा.
और उसके बाद जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, और पूरे एक इंडिविजुअल का जो है प्रोडक्शन होगा, निर्माण होगा। उसके बाद यहाँ पे उनके लिए किया जाता है जो वुमन माँ नहीं बन सकती, और कह सकते हैं जो अनेबल होते हैं टू प्रोड्यूस दी ओवम। उसके बाद यहाँ पे डी जो है हमारा दे रखा है IUT। तो अगर हम बात करें IUT तो इसे कहा जाता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है एम्ब्रियोज जो होते हैं मोर देन जो यहाँ पे कह सकते हैं 8 जो ब्लास्टोमेयर होते हैं, या कह सकते हैं मोर देन जो यहाँ पे ब्लास्टोमेयर होते हैं, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है यूटेरस में, और इसी को कहा जाता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, डायरेक्ट एम्ब्रियो को ही जो है डाल दिया जाता है कहाँ पे, यूटेरस में। और यूटेरस में हम जानते हैं कि कोई भी जो यहाँ पे बच्चा बन रहा होता है वो 9 महीने तक वहीं होता है, तो यूटेरस में क्या होगा, उसका धीरे धीरे ग्रोथ होगा। सो ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि हमने बात किया था अप टू 8 ब्लास्टोमेयर का। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।